मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, उसका असर अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर के देशों पर पड़ना शुरू हो चुका है। खास तौर से वो देश जो मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर करते हैं, वो इससे सीधे तौर से प्रभावित हो रहे हैं। इनमें भी वो देश जिनके पास अपने जो घरेलू रिजर्व हैं, वो जो है पर्याप्त स्थिति में नहीं है, उनका वहाँ पर जो है बेहद दयनीय और बेहद परेशान करने वाली स्थितियां पैदा होनी शुरू हो गई हैं। आम जनता वहां पर त्राही त्राही कर रही है। इस संघर्ष के शुरू होने के महज 7-8 दिन के भीतर ही वहां पर हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस संघर्ष का सीधा असर ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में पड़ रहा है। यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जो है इसका असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट संकट का असर पाकिस्तान पर ऐसा पड़ने लगा है कि वहां पर हाहाकार सा मच गया। ऐसे हालात को देखते हुए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 55 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। बढ़े हुए दाम आज से ही यानी 7 मार्च से लागू हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक कर दिया है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई लाइन पूरी तरह से बाधित है। ईरान और ओमान के बीच इस जलडमरू मध्य से दुनिया की 80% ऊर्जा की सप्लाई जो है गुजरती है। अब इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमतें बढ़ाने की जानकारी देर रात एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक शामिल हुए थे। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 321.17 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तेल की कीमतों के बढ़ने की खबर आते ही पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल पर आधी रात में ही लोग जो है लंबी लंबी कतारों में दिखाई दिए, जिससे सैकड़ों मीटर लंबी लाइनें वहां पर लग गईं। कुछ इस तरह के हालात जो है बांग्लादेश में भी नजर आए। यहां पर भी पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो गई है। यहां भी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखी। ऐसे संकटग्रस्त हालात में बांग्लादेश की सरकार ने चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तेल सप्लाई को लेकर अफवाहों और जमाखोरी को रोकने के लिए बीपीसी या बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इसके बाद अब वहां पर आम जनता के लिए अपने मनमाफिक तरीके से पेट्रोल या डीजल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक बांग्लादेश में हालात सामान्य होने तक मोटरसाइकिलों को सिर्फ एक दिन में 2 लीटर ही पेट्रोल मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट कार को अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा, जबकि बस और ट्रकों के लिए भी यही नियम लागू है और इनको 70 से 220 लीटर तक पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। इसके साथ साथ अब हर पेट्रोल पंप पर रसीद देना भी अनिवार्य कर दिया गया है और पिछली खरीद की रसीद को दिखाए बिना आगे तेल आपको नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब से वैकल्पिक तेल की सप्लाई की मांग पहले ही रख दी थी। पेट्रोलियम मंत्री ने पाकिस्तान में सऊदी राजदूत नवाफ बिन सईद अल मल्की से मुलाकात कर लाल सागर के यनबू पोर्ट के रास्ते तेल भेजने का आग्रह किया था। पाकिस्तान का कहना है कि उसके ज्यादातर तेल टैंकर सामान्य तौर से हॉर्मुज के रास्ते ही आते हैं। ऐसे में अगर यह रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है तो ऊर्जा सप्लाई पर इसका बड़ा असर दिखाई देगा। सऊदी अरब ने उसे जो है भरोसा जताया था कि जरूरत पड़ने पर यनबू पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को तेल की सप्लाई की जाएगी। इस बीच पाकिस्तान में तेल का संकट गहराता देख रूस ने पाकिस्तान की ओर मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं। ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर ममदोही जी सलामेह ने स्पुतनिक को बताया कि 7,33,000 बैरल रूसी कच्चे तेल का एक शिपमेंट पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है। अब पाकिस्तान और रूस के बीच इस सिलसिले में बातचीत जो है नेगोशिएशन जो है शुरू हो चुकी है और यह भी माना जा रहा है कि जल्दी ही दोनों देश इस पर
एक समझौते पर राजी होंगे, जिसके बाद जो है तेल की सप्लाई रूस से जो है पाकिस्तान की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मिडिल ईस्ट में ये गतिरोध शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं अब रूस को जो है एक बड़ा बेनिफिट होता हुआ इसका दिखाई दे रहा है। रूस पर अब तक अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो प्रतिबंध मुख्य तौर से रूसी तेल आयात को लेकर के ही थे, जैसा कि भारत के ऊपर भी जो है ये बंदिशें लगाई गई थी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस बात का दबाव जो है लगातार अमेरिका की ओर से भारत पर बढ़ाया जा रहा था। लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरह का गतिरोध शुरू हुआ है उसके बाद अमेरिका ने भारत को भी हरी झंडी दी। इसके अलावा कई और देश भी अब रूस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि उनसे जो है तेल का सौदा कर लिया जाए और देश में जो है हालात को बिगड़ने से रोका जा सके। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जिस तरह का गतिरोध है, जिस तरह का संघर्ष वहां पर बढ़ा हुआ है, ये हालात देख करके अब कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ये इतनी जल्दी सामान्य नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान के हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका जो है हमलों की इंटेंसिटी को लगातार बढ़ाता जा रहा है। ये सब कब समाप्त होगा, हालात कब वापस पटरी पर लौटेंगे, कोई सटीक तरीके से कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। आपको इस पूरे हालात पर क्या कुछ लगता है, आपके अपने क्या सुझाव है, लिखकर कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।